हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के सम्मुख फिर प्रस्तुत हुआ हूं और एक नए टॉपिक के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। आप लोग पहले ही जान चुके हैं। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन किया, उसके पहचान के बारे में, उसके रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो समय ज़ाया न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक एंड टुडेज टॉपिक इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। नंबर 2 हमारा रहेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। PRESENT प्रेजेंट CONTINUOUS प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसको हम एक नाम से और पुकार सकते हैं। कंटीन्यूअस को हम इम्परफेक्ट भी पुकारते हैं। IMPERFECT। प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहिए चाहे प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए। एक नाम और है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। PROGRESSIVE। या इसको ऐसे कर सकते हैं PROGRESSIVE टेंस TENSE। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको क्या नाम दिया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। हम इसको तीन तीन नाम से पुकार सकते हैं, हम तीन नाम से कर सकते हैं। तो चाहे जिस नाम से आप जानते रहिए। मुझे यहाँ तक है अनुमान है कि आप लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में भली भांति जानते हैं। इम्परफेक्ट के बारे में भी आप लोग कुछ जानते होंगे, लेकिन प्रोग्रेसिव के बारे में आप लोग को जानकारी कम ही होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। लेकिन आज के सेशन के बाद आप लोग जान जाएंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के को हम तीन तरह से पुकार सकते हैं। मतलब वी कैन कॉल द नेम ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इन थ्री वेज। हम तीन प्रकार से पुकार सकते हैं: प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। और यदि इसका हम हिंदी देखते हैं तो इसका क्या बनेगा? अपूर्ण। अगर हम इसको कंटीन्यूअस कहते हैं, चाहे कहिए लगातार। ठीक है, क्या कहते हैं? लगातार। लगातार। इम्परफेक्ट मीन्स होता है अपूर्ण या जारी रहना। क्या कहते हैं? जारी रहना। ठीक है। लगातार, अपूर्ण या जारी रहना। वर्तमान काल। वर्तमान काल। ठीक। मैं टॉपिक का नाम ले लिया और आ जाते हैं हम लोग टॉपिक अपने। हमने क्या लिखा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम लगातार वर्तमान काल कर सकते हैं, या अपूर्ण वर्तमान काल कर सकते हैं, या जारी रहना वर्तमान काल कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे छोटी सी पहचान और सबसे छोटा संक्षेप में यह कह सकते हैं कि जो कार्य वर्तमान में चल रहा हो, जो कार्य वर्तमान में हो रहा हो और चल रहा हो और समाप्त न हुआ हो, जो कार्य वर्तमान में चल रहा हो लेकिन समाप्त न हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है। अगर हम इसको पहचान को कर लेते हैं, पहचान में लिखना चाहें हम लोग, कैसे लिखेंगे? पहचान को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं कि ऐसे वाक्यों के अंत में, ठीक है, ऐसे वाक्यों के अंत में, ऐसे वाक्यों के अंत में, ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा हूं आदि सब। ठीक है दोस्तों, क्या मैंने लिखा? डियर स्टूडेंट देखिएगा, मैंने क्या लिखा है कि ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि कभी कभी और कभी कभी, और कभी कभी खड़ा, खड़ा,
या ऐसे लिखे जाता हूं मैं सीधा, खड़ा है, बैठा है, बैठा है, लेटा है, पड़ा है, पड़ा है। ठीक है। और कभी कभी खड़ा है, बैठा है, लेटा है, पड़ा है आदि शब्द भी आते हैं, आदि शब्द भी आते हैं। ठीक है। हमारे कहने का मतलब ये है, देखिएगा, समझिएगा। अब रही बात, आप सोच रहे होंगे कि खड़ा पड़ा लेटा कैसे आ गया। का मतलब कि खड़ा है, बैठा है, लेटा है, पड़ा है आज शब्द भी कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत माना जाता है। कैसे माना जाता है देखिए, क्योंकि यह भी क्या है, कार्य के निरंतरता को व्यक्त करता है। मैंने पहले ही बता दिया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है वर्तमान का लगातार या अपूर्ण या जारी रहना वर्तमान काल। जब कोई कार्य वर्तमान में चल रहा हो लेकिन वह वर्तमान में जारी भी हो, समाप्त न हुआ हो, मतलब जो है कि कार्य वर्तमान में चल रहा है और उसके जारी होने का समय निश्चित हो। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कार्य जारी रहने का बोध होता है, परंतु कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। ठीक है। कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया रहता है, वह क्या टेंस बनाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। अच्छा, वाक्य अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आज शब्द आता है। कभी कभी खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, लेटा है आज शब्द भी क्या होते हैं, ये आते हैं। ठीक है। आज शब्द आते हैं। अच्छा, इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया इसकी लिखिएगा, AUXILIARY। ऑक्सिलरी कहिए, चाहे इसको हम हेल्पिंग कर सकते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी 3 है, इज है, एम है, एंड आर। यह बात ध्यान देने वाली चीज है। इस टेंस में सहायक क्रिया जो इसकी है, हेल्पिंग वर्ब 3 है। ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब कोई कार्य वर्तमान में चल रहा हो लेकिन जारी रहने का समय न दिया हो। ठीक है। वर्तमान में चल रहा हो लेकिन जारी रहने का समय न दिया हो, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समझना चाहिए। इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आज शब्द आते हैं। कभी कभी खड़ा पड़ा लेटा भी आता है, उसको भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समझना चाहिए। ये मेरा निष्कर्ष हो गया। इसके बाद में मैंने बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो है इसकी 3 है, इज, एम और आर है। इस टेंस की 3 सहायक क्रियाएं हैं, इज, एम और आर। रही बात इसमें कहाँ का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ, आर का प्रयोग होता है। देखिए, जो इज है, इज क्या है, ही के साथ, सी के साथ, इट, दिस, दैट, कोई एक नाम, कोई एक नाम अथवा, कोई एक नाम अथवा एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता कर्ता के साथ। ठीक। यह तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा रूल्स हमारा क्या है, एम है। क्या है, एम। एम क्या होता है, देखिए, केवल आई के साथ, केवल मात्र आई के साथ, आई मात्र, मतलब आई के साथ क्या करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। नंबर तीसरा हमारा देखिए, जो आर का प्रयोग है, ARER। इसका प्रयोग क्या है कि यू, दे, वी, दीज, दोज। यू, दे, वी, दीज, दोज। एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम अथवा, अथवा बहुवचनकर्ता, अथवा बहुवचनकर्ता। ठीक है। क्या हमने बताया कि ही, सीट, दिस, दैट, कोई एक नाम अथवा वचनकर्ता के साथ क्या प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं।
फिर एम के साथ मात्र आई, आई मात्र मतलब क्या सकते हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आर जो है यू दे वी दीज दोज एक से अधिक नाम अथवा बहुवचनकर्ता के साथ क्या प्रयोग करते हैं हम, आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा इसको हम और सभी करता सभी आगे लिख रहा है कि सभी क्रियाओं में क्या करेंगे हम, प्लस मेन वर्ब में यहाँ लिख सकते हैं प्लस मेन वर्ब, प्लस मेन वर्ब में क्या करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। अगर मैं इसको अफर्मेटिव का एग्जांपल लेता हूँ, देखिएगा AFFIR METIVE अफर्मेटिव, इसी को हम पॉजिटिव भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर इसको लिखें तो कैसे बनाएंगे हम, इसमें पहले रहेगा हमारा सब्जेक्ट, फिर इज रहेगा या एम रहेगा या आर रहेगा, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस अदर वर्ड रहेगा। ठीक है, यह तरह से हमारा क्या बनेगा, इसका फार्मूला हम बना सकते हैं। देखिएगा ध्यान से गाइस, ठीक है, देख लीजिएगा क्या मैंने बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज एम आर, इज एम आर रहेगा, इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा। ठीक है, अदर वर्ड या शेष कर सकते हैं इसको हम। आ जाते हैं एग्जाम्पल में, लेता हूँ मैं सीधा ताकि आपको दिक्कत न होने पाए। एग्जाम्पल फर्स्ट लेता हूँ, जैसे वह पढ़ रहा है, बहुत छोटा वाक्य ले रहा हूँ, वह पढ़ रहा है। अब देखिए ही लग गया है, ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, मैंने यहाँ बता दिया संक्षेप में। आप लोग को यह नियम, दिस टॉपिक शुड बी नोटेड बाय यू, यह टॉपिक आपके द्वारा जो है कि नोट किया जाना चाहिए। कैसे, वह पढ़ रहा है, इसका क्या बनेगा, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग। दूसरा है मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको क्या करेंगे, आई लगा देंगे, आई के साथ एम लगा देंगे, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। तीसरा देखिए, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, फटाफट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वे क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या बनेगा इसका, दे आर, दे आर प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET। किसी भी गेम के पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, न तो द लगाएंगे, न तो एन लगाएंगे, न तो क्या कहते हैं कि ए एन और द का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई गेम आ जाए, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, ठीक है, क्या हुआ कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। देखिए यहाँ पर, यहाँ आगे लोअर बी लगा, यहाँ पर एम लगा, यहाँ पर क्या हमने बताया, आर का प्रयोग हुआ। देख लीजिए आराम से, ध्यान से आप लोग। और भी एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, इसे देखिए, वर्षा, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। वर्षा के लिए क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं, साइक्रेज लगता है। ठीक है, वर्षा हो रही है। और भी वाक्य ले रहा हूँ, देखिएगा आप लोग, अदर सेंटेंस ले रहा हूँ, 5वां नंबर, माताजी रामायण पढ़ रही हैं। देखिए रही हैं बना है, क्या करेंगे कि द मदर, द मदर इज, द मदर इज रीडिंग द रामायण,
RAMAYAN, मदर इज रीडिंग द रामायण। अब थोड़ा सा मैं लेना चाहता हूँ खड़ा पड़ा बैठा वाला, जैसे कि मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, इसका क्या होगा? आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। ठीक है, खड़ा पड़ा लेटा के साथ भी आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फिर अगला वाक्य है तुम बैठे हुए हो, तुम बैठे हुए हो। ठीक है, रहा रही नहीं आया है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, हम क्या प्रयोग करते हैं यहाँ पर? खड़ा पड़ा लेटा के साथ भी क्या करते हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका होगा यू आर सीटिंग, SITTING या SITTING। अभी इसके नेक्स्ट स्लाइड पर मैं बताने वाला हूँ कि आईएनजी लगाने के कुछ विशेष नियम मैं भी बताने वाला हूँ। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, क्या मैंने बताया कि ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, और कभी कभी खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है, पड़ा है आदि शब्द आते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब जो इसकी है या हेल्पिंग वर्ब जो है, PJMR 3 सहायक क्रिया है, मेन वर्ब में एनजी का प्रयोग किया जाता है। मैं यहाँ पर लिख दिया कि इज जो है, ही सी इट दिस दैट, कोई एक नाम अथवा वचनकर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है। आई के साथ मात्र आई के साथ एन का प्रयोग किया जाता है। आर यू दे वी दीज दोज एक से अधिक नाम अथवा वचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया, सब्जेक्ट PJMR प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, तो दोस्तों मनोवेग के साथ पढ़िएगा, पूरा मन लगाकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमें हिसाब से। ज्ञापन ने लिखा कि वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। माताजी रामायण पढ़ रही हैं, द मदर इज रीडिंग द रामायण। मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। तुम बैठे हो, यू आर सिटिंग। अब इसके बाद में आप लोग इसको लिख लीजिएगा और नोट डाउन करिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद में आईएनजी बनाने का विशेष नियम बताने वाला हूँ और निगेटिव सेंटेंस भी बताने वाला हूँ। ठीक है, ले लीजिए। हाँ तो चलते हैं। आईएनजी मैं बताया था नोट में, आईएनजी के विशेष नियम, के विशेष नियम। ठीक है, आईएनजी के विशेष नियम क्या है? देखिए, जिस वर्ग के अंत में, पहला नियम इसमें क्या है कि जिस वर्ग के अंत में, जैसे देखिए RUN है, RUN, इसमें आई जोड़ना है। अगर यह एक पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। क्या है चाहिए? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। और फिर क्या है? यह वावेल, और फिर कॉन्सोनेंट हो जाए। तो ऐसे में अगर हमको नियम जो रहेगा तो वह क्या हो जाता है? देखिए डबल हो जाता है, रनिंग। ऐसे ही पुट है तो क्या करेंगे? पुटिंग कर देंगे, PUTTING। ठीक है, कट है, CUT कट, कट मैंने काटना, क्या हो जाएगा? कटिंग, CUTTING। इस तरह से वाक्य बनेंगे। रन है, पुट है, कट है। लेकिन जैसे अगर कहा जाए रीड है, READ, अब कहिए कि इसमें नियम है, व्यंजन है, फिर स्वर है, नहीं, इसमें आयन जोड़ेंगे डबल नहीं होगा। कहीं नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। इसमें रीडिंग ऐसे ही बनेगा। तो कैसे बनेगा, क्या इसका रूल्स है? वो देखिएगा, जब कोई व्यंजन हो, जब कोई व्यंजन हो, इसके बाद मात्र एक ही स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मात्र एक ही स्वर होना चाहिए, डबल स्वर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डबल वावेल हो गया, ए और ई, क्योंकि अंग्रेजी में कितने वावेल होते हैं? अंग्रेजी में 5 वावेल होते हैं। अंग्रेजी में 5 वावेल होते हैं, हमने बताया है, कई बार चर्चा कर भी चुका हूँ। AEIO और U, ये 5 वावेल हैं हमारे। कितने वावेल हैं? 5। इनमें से एक ही वावेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही व्यंजन होना चाहिए, फिर उसके बाद में वावेल होना चाहिए। तो ऐसी बात क्या करेंगे, हम डबल का प्रयोग कर देंगे। क्या कहा समझ में? हमारे कहने का मतलब यह है कि लास्ट वाला वर्ड, लास्ट वाला अक्षर हमारा क्या हो? व्यंजन हो। फिर इसके पहले वाला वर्ड जो हमारा है, क्या होना चाहिए? सिंगल वावेल होना चाहिए, सिंगल वावेल होना चाहिए। और फिर क्या हो? उसके बाद में हो, पीछे चले जाए तो हमारा क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। तो ऐसे में क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ते समय क्या करेंगे? उसको हम डबल कर देते हैं। और एक रूल्स हमारा क्या है? जैसे जिसके अंत में से राइट है, WRIT,
राइट है। अब इसके अंतिम में ई लग गया है तो क्या करेंगे हम, इसको हम आईएनजी जोड़ते समय क्या करेंगे, हम राइटिंग ही कर देंगे, ई हटा देंगे। ई हमारा क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ई हमारा रिमूव हो जाता है। इस तरह से बन जाएगा। कुछ वर्ड ऐसे है जिसे लाई मैंने लेटना होता है, ठीक है, लाई लेटना होता है तो इसका क्या होगा, लाई हो जाता है। जैसे लाई, लाई मैं लेटना, इसका बनेगा LYING बन जाता है। इस तरह से वाक्य आप लोग जानते रहिएगा। यह वर्ब थोड़ा महत्वपूर्ण चीजें हैं, इन सबको आपको जानना जरूरी है, ठीक है, ये आप जानते रहिए। ठीक, अब हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। मैंने दो रूल्स बताया इसमें, क्या, जिसके अंतिम में ई आता है, ई को क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ते समय हटा देंगे। और यहाँ पर जब लास्ट में, लास्ट हमारा अक्षर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, फिर इसके बाद में वावेल हो, फिर कॉन्सोनेंट हो, तो उसको हम आईएनजी जोड़ते समय क्या करेंगे, हम डबल कर देते हैं, ठीक है। और कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके आई आ गया तो वहाँ जोड़ते समय क्या करेंगे, हम LYE है तो उसका हो गया लाइन, लाइन में लेटा हुआ पड़ा हुआ का प्रयोग करते हैं। आ जाता है निगेटिव सेंटेंस, किसका प्रयोग करते हैं, निगेटिव सेंटेंस। देखिएगा, NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस देखिए, इसका रूल्स मैं लिख दे रहा हूँ सीधा सा। क्या है, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट और प्लस इज रहेगा, या एम रहेगा, या आर रहेगा, फिर नॉट रहेगा, मेन वर्ब में आईएनजी रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, और प्लस हमारा क्या रहेगा, शेष रहेगा। इस तरह से हमारा जो है निगेटिव सेंटेंस क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। सब्जेक्ट रहेगा, ये हमारे पास नॉट का प्रयोग करेंगे। सब रूल्स हमारा क्या है, संपूर्ण शेष रूल्स क्या रहेगा, रूल्स और रेगुलेशंस वही रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, फॉर चेंजिंग इनटू negative sentence, for translating, while translating we will add not after the auxiliary verb, either am, either or, either is। मतलब हम चाहे इज का प्रयोग करें, चाहे एम का प्रयोग करें, चाहे हम आर का प्रयोग करें, इसके बाद में जो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है उसके बाद तो क्या करेंगे, हम नॉट का प्रयोग कर दें, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाते हैं, इसका एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल मैं कैसे लिख रहा हूँ, जैसे मैं झूठ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या बनेगा इसका, आई के साथ एम लगता ही है, आई एम, इसके बाद तुरंत लगा देंगे नॉट, और टेल, एल आई मैंने झूठ बोला होता है तो क्या हो जाएगा, टेलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेलिंग, TELLING, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग ए लाई। दूसरा है आजकल, आजकल वर्षा नहीं हो रही है, इट इज नॉट, इट इज नॉट रेनिंग, रेनिंग नाउ ए डेज, इट इज नॉट रेनिंग नाउ ए डेज, आजकल वर्षा नहीं हो रही है। फिर तीसरा हमारा एग्जाम्पल है वे, वे बैठे नहीं हैं, वे बैठे नहीं हैं, दे आर नॉट, दे आर नॉट सीटिंग। देखिए सीट में आई जो लग गया, मैं जो नियम बताया था कि SIT लास्ट वाला व्यंजन, इसके बाद में स्वर, फिर इसके बाद में क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। तो ऐसे बात में क्या करेंगे, जोड़ते समय हम ING का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। वे बैठे नहीं है, दे आर नॉट सिटिंग। और भी एग्जाम्पल लेता हूँ, और एग्जाम्पल ले रहा है, जैसे
तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो। तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो, क्या इसका बनेगा? यू आर नॉट लर्निंग, LEARNING, यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन। तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो, यू के साथ अपना के लिए क्या आता है? योर आता है। यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन। फिर देखिए नेक्स्ट वाक्य है, कुत्ते कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं। कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, क्या बनेगा इसका? द डॉग्स आर नॉट बार्किंग। कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं। इस तरह से वाक्य बनेंगे। कहने का मतलब, अगर वाक्य हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो ईज एम आर के बाद क्या करेंगे? हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, और संपूर्ण रूल्स एंड रेगुलेशन जो है सब हमारे वही पुराने जैसे ही रहेंगे, मतलब अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का रहेगा। ठीक है गाइस, तो यही है हमारा रूल्स। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो मैंने उठाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा जो आज हम टॉपिक था हमारा, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लगातार अपूर्ण जारी रहना वर्तमान काल है। ठीक है, तो इसका रूल्स मैंने आप लोग को बताने का प्रयास किया। वर्तमान काल में जो हमारा दूसरा टेंस था, इसमें रहा है, रही है, पहचान में बताया, इसका रूल्स बताया, नियम बताया, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस मैंने दोनों बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो मैं आप लोग को श्लोक सुनाना भूल गया, बोला नहीं, मैंने आज थोड़ा सा चेंज कर दिया कि मैं श्लोक को लास्ट में बताना चाहूँगा आप लोग को, कि क्या है कि धन धान्य प्रयोगेषु, सुनिएगा हमारी बात ध्यान सेगा, कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेश्च आहारे व्यवहारे च त्वक्त लज्जम सुखी भवे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट डियर, श्लोक का मतलब यह है कि इसमें यही कहा जा रहा है कि धन धान्य प्रयोगेषु, अगर आपके पास धन है, संपत्ति है, रुपया पैसा है, उसके प्रयोग करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। सार्थक चीज में, निरर्थक चीज में नहीं, सार्थक चीज में, जैसे हमको विद्या अर्जन करना है, ज्ञान अर्जन करना है, पुस्तक खरीदने में, कलम खरीदने में, फीस जमा करने में, इसमें हमें तनिक भी कोताही नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेश्च, विद्या को साथ साथ ग्रहण करने में हमें तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए, हमको नहीं लजाना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेश्च आहारे व्यवहारे च, आहार में होता है भोजन करना, कि हमको अगर भोजन, हमको चार रोटियां खाना है, और मैं लाज बस या हम शर्म बस क्या करते हैं, दो ही रोटी खा करके सामने वाले के अदब बस या संकोच बस हम नहीं मांग पा रहे हैं रोटी, तो हमारा पेट क्या हो गया? नहीं भर पाएगा, हम फिर हमारा संतुष्टि हमको नहीं मिलने वाली है। तो भोजन करने भी हमको जो है क्या करना चाहिए? लाज नहीं करना चाहिए। जितना हमको भोजन खाना है उतना हम इच्छा से खाना चाहिए। तो मैंने श्लोक क्या बताया कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेश्च आहारे व्यवहारे च त्वक्त लज्जम सुखी भवेत्। व्यवहार करने में जो हमारे साथ जैसा लगता हो, जैसे भाई है तो भैया कहने में, जो है हमारे बहन है तो बहन कहने में, भाभी है भाभी कहने में, चाचा चाची कहने में, माता पिताजी जो जैसे हमारे साथ गुरु हैं, गुरु जो है सर हैं, जिसके साथ हम जैसा व्यवहार है, उसके साथ उनको व्यवहार अगर हम नहीं करते हैं तो हम सुखी नहीं होंगे। यह मेरा मोटिवेशनल चीज़ है, आप केयर करिएगा कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेश्च आहारे व्यवहारे च तत्र लज्जम सुखी भवेत्, कि धन को ग्रहण जो है कि खर्च करने में, साथ साथ विद्या को अर्जन करने में, भोजन ग्रहण करते समय, और हमें व्यवहार करने में, इन चारों चीज़ में हमें तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर हम संकोच करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय नहीं बनेगा। अगर हम सुखमय बनना चाहते हैं तो हमको ये चीज़ करना पड़ेगा। तो आप लोग जो वीडियो में हम देखें, इसमें आपको तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। तनिक भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाँ, लास्ट बात और है, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जितने लोग वीडियो को देख रहे हो, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि
प्लीज शेयर द वीडियो एंड इफ यू आर ए न्यू सब्सक्राइबर, इफ यू आर ए न्यू व्यूअर, प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी है वाक्य को उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। मैं 2 वाक्य भाई होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क जरूर आप लोग उसको बनाने का प्रयास करिएगा। होमवर्क मेरा क्या है देखिएगा, होमवर्क, लास्ट चीज मेरा चल रहा है होमवर्क। पहला है, दूसरा, मैं 2 ही वाक्य दे रहा हूँ, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। जैसे मैं पहला वाक्य दे रहा हूँ क्या, राम झूठ बोल रहा है। राम झूठ बोल रहा है, मैं लिख दिया हूँ, सॉरी, राम झूठ बोल रहा है। यह वाक्य बनाना है आपको। आपको जरूर कमेंट बॉक्स में, अगर आप वीडियो देखे हैं तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आप वीडियो को वॉच किए हैं। कृपया इसको आप जरूर कमेंट में इसका अनुवाद बनाकर भेजिएगा, राम झूठ बोल रहा है। और दूसरा वाक्य है, मैं अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, सीख रहा या सीख रही हूँ, मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ। इस दोनों का अनुवाद आपको कंपलसरी बनाकर लाना है, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको आप जरूर वाक्य बना करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है दोस्तों। मेरा 2 वाक्य में होमवर्क दे दिया आपको, राम झूठ बोल रहा है और मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। इसका अनुवाद आपको बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आज का सेशन कैसा था आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। फिर हम इस टॉपिक को पूर्ण करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। जय हिंद।